हे मेघनाथ, आज मैं तुझे न युद्ध का पाठ पढ़ाने आया हूं, न ही विजय का गर्व सिखाने। आज मैं तुझे स्त्री के मन का वह सत्य बताने आया हूं जिसे समझे बिना कोई भी पुरुष, चाहे वह राजा हो या वीर, अधूरा ही रहता है। तूने कई बार मुझे कहते सुना होगा कि संसार यह मानता है कि स्त्री धन पर मोहित होती है, वैभव पर झुकती है, सोने चांदी के आभूषणों पर रीझती है, पर यह केवल बाहरी दृष्टि का भ्रम है। सत्य इससे कहीं अधिक गहरा है। हे मेघनाथ, स्त्री पैसे पर नहीं, ताकत पर मरती है, पर वह ताकत भुजाओं की नहीं होती। वह ताकत आत्मा, चरित्र और संरक्षण की होती है। हिंदू धर्म में स्त्री को शक्ति कहा गया है। लक्ष्मी धन का प्रतीक है, पर दुर्गा संरक्षण और सामर्थ्य का प्रतीक है, और सरस्वती विवेक का। स्त्री उसी पुरुष की ओर आकर्षित होती है जिसमें ये तीनों शक्तियां संतुलन में हों। धन तो केवल साधन है, पर शक्ति वह आधार है जिस पर स्त्री स्वयं को सुरक्षित अनुभव करती है। हे मेघनाथ, जिस पुरुष में निर्णय लेने का साहस हो, जो संकट में विचलित न हो, जो अपने धर्म पर अड़िग रहे, वही स्त्री के मन में स्थान बनाता है। रामायण को देख, श्री राम के पास लंका का वैभव नहीं था, उनके पास स्वर्णमय महल नहीं थे, पर सीता ने उन्हें चुना। क्यों? क्योंकि श्री राम में धर्म की ताकत थी, संयम की ताकत थी और रक्षण की ताकत थी। रावण के पास अपार धन था, ऐश्वर्य था, पर उसमें स्त्री के लिए वह शक्ति नहीं थी जो विश्वास पैदा करे, क्योंकि शक्ति बिना धर्म के भय बन जाती है। हे मेघनाथ, स्त्री उस पुरुष के साथ खड़ी होती है जो विपत्ति में भी सीधा खड़ा रहे, जो आंधी में भी दिशा न खोए। पैसा तो आज है, कल नहीं, पर शक्ति वह होती है जो स्त्री को यह विश्वास दिलाए कि चाहे संसार उलट जाए, यह पुरुष मुझे संभाल लेगा। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, धन अर्जित करो, पर पहले स्वयं को योग्य बनाओ। धर्म यह नहीं सिखाता कि स्त्री को मोहित करो, धर्म सिखाता है कि स्वयं को इतना सक्षम बनाओ कि स्त्री स्वाभाविक रूप से तुम्हारे साथ सुरक्षित अनुभव करे। स्त्री को वचन नहीं चाहिए, उसे आधार चाहिए, उसे आभूषण नहीं चाहिए, उसे आश्रय चाहिए। हे मेघनाथ, याद रख, शक्ति का अर्थ क्रूरता नहीं है। जो पुरुष क्रोध से भरा हो वह शक्तिशाली नहीं, वह कमजोर होता है। वास्तविक शक्ति वह है जो स्वयं पर नियंत्रण रख सके। यही कारण है कि महादेव तपस्वी होकर भी पार्वती के लिए सबसे आकर्षक हैं, क्योंकि उनकी शक्ति शांति से आती है, अहंकार से नहीं। यदि तू यह समझ लेगा कि स्त्री पैसे पर नहीं, शक्ति पर मरती है, तो तू न केवल महान योद्धा बनेगा, बल्कि एक पूर्ण पुरुष भी बनेगा। और यही धर्म का उद्देश्य है, मनुष्य को भीतर से शक्तिशाली बनाना, बाहर से नहीं। यही मेरा उपदेश है।